Hello children, welcome to your EVS video class. Children, today I am going to continue chapter 6 of your EVS book. Since past few videos I have been explaining you that chapter, and in today's video also I will be continuing that. So far we have discussed many part of that chapter, and today we'll discuss some more occupations. As you know, the name of the chapter is People Who Help Us. है ना? People who help us. Children, why this name? Why this chapter has this name? Because different people they perform different work to earn money, to earn money for their livelihood. But their work, their job is helpful for us. That's why we say people who help us. So their job is helpful for us. That's why we have this title, People Who Help Us. Basically this chapter is about various occupations, various professions you can say. अलग अलग तरह की jobs से related है ये chapter. अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं, अलग अलग उनका प्रोफेशन होता है. वो उस प्रोफेशन से पैसे कमाते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने लिए. लेकिन उनके उस जॉब से हमारी किस तरह से हेल्प होती है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. एंड सो फार वी हैव डिस्कस्ड मेनी ऑक्यूपेशंस, राइट, फ्रॉम मैकेनिक्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, traffic policeman, then musicians, dancer, all these we have discussed, firemen. ये सारे हमने professions discuss कर लिए हैं. Potter भी discuss किया है, yes, Potter also. And magician I had started. In my previous video I talked about magician also. मैंने magician के बारे में भी बोला था. We'll revise that. Magician एक बार हम revise कर लेंगे and then we'll proceed further. Today's video I'll start with magician only. Today magician is a profession. ऐसा नहीं कि किसी का हॉबी सिर्फ होता है. कुछ लोगों की हॉबी होती है मैजिक ट्रिक्स करना, लोगों को ऐसे एंटरटेन करने के लिए. बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ हॉबी, मैजिक जो करना, मैजिक ट्रिक्स करना कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है. दे अर्न मनी by doing various magic tricks. और एक वो ये जो शो होते हैं, मैजिक शोज़ होते हैं, ये लोग जो मैजिक शो करते हैं इससे इनकी इनकम होती है. दे अर्न मनी एंड व्हाट वी गेट, हमको क्या मिलता है? एंटरटेनमेंट. हम सरप्राइज होते हैं, हम शॉक्ड होते हैं, पर साथ में हमारा एंटरटेनमेंट होता है ना. हम कभी कभी बहुत अद्भुत, बहुत अजीब जादू देखते हैं, फिर हमें लगता है ये कैसे हुआ, रियलिटी है क्या, लेकिन वो ट्रिक ही होता है. और कई फेमस मैजिशियंस हुए हैं इंडिया में भी. एक पीसी सरकार नाम के मैजिशियन हुआ करते थे, फिर उनके एक सन थे जूनियर सरकार. ये लोग बहुत फेमस मैजिशियंस हुआ करते थे. और इनके जो मैजिक होते थे ना वो बहुत इल्यूजन वाले मैजिक होते थे. मतलब भ्रम होता था. बिल्डिंग गायब कर देते थे. कैन यू इमेजिन? बिल्डिंग गायब कर देते थे. एक्चुअली में बिल्डिंग गायब नहीं होती है, इल्यूजन होता है. सो दे हैव दिस ट्रिक. और मैनी मैजिशियंस दे अर्न लॉट ऑफ मनी बाय डूइंग दिस. बट हमारे लिए तो एक क्या होता है? एंटरटेनमेंट होता है. फिर आपके वाराणसी में पहले बहुत होता था शो, ओपी शर्मा, मैजिशियन ओपी शर्मा का शो होता था. एंड बहुत भीड़ होती थी. अभी तो कोविड टाइम में इस तरह के कोई शो हो नहीं रहे हैं. तो मैजिक शोज़ जो होते हैं वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं. मैजिशियंस आर फॉर आवर एंटरटेनमेंट, दो दे अर्न मनी थ्रू इट, बट फॉर अस इट इज़ एन एंटरटेनमेंट. और हमें एंटरटेनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू रिलैक्स, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. व्हेन वी गो आउट, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हम मूवी देखने ही जाएं, या ज़रूरी नहीं कि हम रेस्टोरेंट में ही जाएं खाना खाने. मैजिक शो में भी जा सकते हैं फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, है ना. सो मैजिशियंस दे परफॉर्म
magic tricks to entertain us. आपके स्कूल में भी पहले मैजिक शोज़ करवाए जाते थे. एक मजिशियन आदित्य रैना है, वो आए थे. तो स्कूल भी इस तरह के मैजिक शोज़ करवाता है फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट. ऑफ कोर्स बच्चे पढ़ाई तो करते ही हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, पर उन्हें भी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है ना. तो आपके स्कूल में भी इस तरह का शो हो चुका है. चलिए अब नेक्स्ट प्रोफेशन की तरफ पहुंचते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन. थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको नहीं अभी तक तो डिस्कस नहीं किया आपसे. हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो, एंड दैट इज़ फार्मर. यस, दिस प्रोफेशन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी अदर प्रोफेशंस. इसको हम किसी और प्रोफेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. फार्मर्स, चिल्ड्रन, फार्मर्स क्या करते क्या है? फार्मर, अगर एक फार्मर लेके चले तो अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो भी हम खाना खाते हैं, वॉट एवर वी ईट, जो भी हम खा रहे हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हम खा रहे हैं, वो क्यों खा पा रहे हैं? क्योंकि फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं. यस, फार्मर्स ग्रो करते हैं. आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलते हैं? फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, हेल्दी खाना खाइए. पर वो हेल्दी खाना आता कहाँ से है? आप बोलोगे मार्केट से आता है. पर मार्केट में कहाँ से आता है? मार्केट में आता है जब फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं. फार्मर्स जब खेतों में अपने लगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, तब वो हमारे पास आ पाता है. तब हमें ये तरह तरह के फ्रूट्स, तरह तरह के वेजिटेबल्स और डिफरेंट टाइप के जो हम डिशेस खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, वो हम क्यों खा पाते हैं? बिकॉज ऑफ फार्मर्स. अब आप सोचोगे कि फार्मर का तो काम ही है, उसको कंपेयर क्यों नहीं कर सकते बाकी किसी प्रोफेशन से? चिल्ड्रन, फार्मिंग इज़ द टफेस्ट जॉब. बहुत मुश्किल का जॉब है ये. आपको क्या लगता है फार्मर को बहुत आसानी से क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं? नो, बहुत मेहनत लगती है. पहले जो लैंड है, जो फील्ड है, उसको रेडी करना पड़ता है. उसकी प्लाउइंग होती है, मतलब उसको ट्रैक्टर से या बलक से, जैसे भी वो फार्मर के पास फैसिलिटी हो, उससे उसको पहले रेडी किया जाता है. फिर उसमें सीड डाला जाता है. फिर टाइम टू टाइम उसको पानी की ज़रूरत है, इरिगेशन जिसको बोलते हैं. पानी डाला जाता है उसमें टाइम पे, नहीं तो क्रॉप सूख जाएगा. फिर वो उसको केयर करना पड़ता है कि उसमें कहीं इंसेक्ट तो नहीं लग रहे हैं. अगर इंसेक्ट लगने के चांसेस हैं तो इंसेक्टिसाइड्स डाला जाता है, पेस्टिसाइड्स डाला जाता है. क्रॉप्स खूब अच्छे हों इसके लिए फर्टिलाइज़र्स डाला जाता है, और उसको देखभाल भी करनी पड़ती है. और जब वो क्रॉप्स पक जाते हैं, प्रॉपर उसके राइप हो जाते हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसको कटवाना पड़ता है और या काटना पड़ता है, फिर उसको स्टोर करना पड़ता है. ये सारा काम रहता है. और जो फार्मिंग है इंडिया में, वो रेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. फार्मर अपना लैंड रेडी कर लेता है, सीड डाल लेता है, सब कर लेता है, और अगर बारिश नहीं हुई टाइम पर तो सारा क्रॉप ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और बेकार हो जाता है. ऑफ कोर्स पंपिंग सेट से डालते हैं, जेट पंप से लोग पानी डालते हैं, लेकिन वो जेट पंप में या पंपिंग सेट में पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड से. बारिश ही जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. और बारिश जब नहीं होगी तो हर जगह पानी कम हो जाता है. पंप सेट से कितना पानी डालेंगे? बारिश के पानी के बिना तो प्रॉपर जो फार्मिंग है पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर बारिश टाइम पर नहीं हुई, बारिश होना की बात नहीं है, टाइम पर बारिश नहीं हुई, जब क्रॉप को पानी की ज़रूरत है तभी बारिश नहीं हुई, तो फिर क्या फ़ायदा है ना? टाइमली बारिश हो जाएगी तभी क्रॉप अच्छे होंगे. और अगर बिना टाइम के कभी बीच में पानी हो गया तो क्रॉप्स क्या बेकार हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं. पानी की ज़रूरत नहीं है और बारिश हो गई तो सारी क्रॉप्स बेकार हो जाती हैं. कभी कभी हेल स्टोन्स पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं और क्रॉप्स बेकार हो जाता है.
कभी कभी बहुत ठंड का मौसम आता है, उसमें भी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। तो सोचिए फार्मर की कितनी मेहनत लगती है और वो सब बेकार हो जाता है उनका, कितना उनका पैसा भी तो लगता है ना। सीड डालना, लैंड को रेडी करना, फर्टिलाइज़र डालना, इंसेक्टिसाइड्स डालना, पेस्टिसाइड्स डालना, सब कुछ डाल के रेडी किया और फिर एक बार ओले पड़े और सारा फसल ख़राब, सारी क्रॉप्स ख़राब। या बारिश हो गई, अनटाइमली बारिश हो गई तो क्रॉप्स ख़राब। तो कितना रिस्क है फार्मिंग में, है ना। फार्मर्स को कितना रिस्क झेलना पड़ता है, उनको धूप में, गर्मी में, बरसात में, पूरे कितनी भी कड़ाके की ठंड में उनको अपने फार्म पर, उनको अपने खेतों में काम करना पड़ता है, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद वो क्रॉप उगता है। तो कभी भी आप जब खाना वेस्ट करते हो ना, तो उससे पहले 100 बार सोचना कि उसको उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है। एक रोटी हम अगर बाहर फेंक देते हैं तो सोचिए कि उसके लिए एक फार्मर को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, ठीक है। सो डू नॉट वेस्ट फूड, क्योंकि फार्मर्स दे रियली वर्क वेरी हार्ड। देयर जॉब इज़ द टफेस्ट जॉब, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सारी मेहनत एक बारिश की वजह से या वेदर की वजह से या सीज़न की वजह से ख़राब हो सकती है, पूरा क्रॉप वेस्ट हो जाता है। और कभी कभी क्रॉप बहुत अच्छा होता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, फार्मर उसको स्टोर करके रखते हैं और तब कभी कभी स्टोर करने पर टाइम पर अगर उनका क्रॉप नहीं बिक पाता है तो वहाँ पे वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, बोरे में बंद बंद क्रॉप्स ख़राब हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। सो फार्मिंग का जो जॉब है दैट इज़ द टफेस्ट जॉब, एंड वॉट एवर वी आर एबल टू ईट इट इज़ बिकॉज ऑफ द फार्मर्स, इसीलिए उनको अन्नदाता भी कहा जाता है। नाउ कमिंग टू बैंकर्स। बैंकर्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु वर्क इन बैंक, ठीक है। अ पर्सन हु वर्क इन बैंक, a person who works in a bank, वो बैंकर होता है, ठीक है। where we keep our money safe। बैंकर जो भी बैंक में काम करता है उनको बैंकर बोलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है बैंक में कि सारे मैनेजर ही हों, सबको अलग अलग काम होता है। कोई कैश काउंटर पे कैश गिन रहा होता है, कोई चेक्स देखता है, कोई फॉर्म्स देखता है, तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। लेकिन ओवरऑल एक बैंकर का काम होता है बैंक में वर्क करना और हमारे मनी को सेफ रखना। नॉट ओनली मनी बट आर वैल्यूएबल्स ऑल्सो, हमारे जो वैल्यूएबल्स हैं, जो हमारी कीमती ज्वेलरीज होती हैं, उसकी भी सेफ्टी होती है। बैंक में लॉकर्स होते हैं जहाँ पर लोग अपने ज्वेलरी रखते हैं। तो बैंक हमारे मनी को, हमारे ज्वेलरी को, हमारे वैल्यूएबल्स को सेफ रखता है। उनकी सर्विसेज से हमको क्या फ़ायदा होता है कि हमारा मनी, हमारे कीमती सामान जो है, वो ज्वेलरी वगैरह सामान, मतलब घर का सामान नहीं, जो वो सब सेफ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया बैंकर। कमिंग टू इंजीनियर। engineer and an engineer designs and builds roads, bridges, etc. इंजीनियर का क्या काम होता है? रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये सब। और ये भी एक क्वाइट इंटेलिजेंट वर्क होता है, उसके बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। रोड कैसे बनेगा, कैसे मजबूत बनेगा, क्या मटेरियल यूज़ करना है, किस तरह से बनाना, ये सब डिज़ाइन उसकी इंजीनियर रेडी करता है और बनवाता है। ब्रिजेस के लिए भी ब्रिज का डिज़ाइन कैसा होगा, कैसे वो मजबूत बनेगा, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, ये सब चीज़ें जो इंजीनियर
डिसाइड करता है, इंजीनियर करता है। एंड बिकॉज ऑफ इंजीनियर्स वी आर एबल टू यूज़ बेटर रोड्स एंड बेटर ब्रिजेस। अब आजकल सिर्फ ऐसे इंजीनियर्स ही नहीं होते, अभी कंप्यूटर इंजीनियर्स भी होता है। अब वो रोड नहीं बनाते हैं, वो ब्रिजेस नहीं बनवाते हैं, दे आर रिलेटेड टू कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंजीनियर्स भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। हम एक जनरल इंजीनियर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और जो जॉब है, सर्विस है, वो है कॉबलर। अब आप सोचोगे कॉबलर्स का क्या है? बिल्कुल बहुत ही यूज़फुल है कॉबलर का जॉब भी। कॉबलर जो है, जिसको हम मोची बोलते हैं, उसका वर्क होता है हमारे फुटवेयर्स को रिपेयर करना, चाहे शूज़ हो, सैंडल्स हो, जो भी हो, हमारे फुटवेयर को वो रिपेयर करता है ना। और कॉबलर रिपेयर्स आर फुटवेयर। हमारे फुटवेयर को रिपेयर करता है, चाहे हमारे चप्पल्स हों, सैंडल्स हों, शूज़ हों, व्हाटएवर। उसका जॉब कैसे इम्पोर्टेंट है? जूते ही तो सिलता है, चप्पल ही तो सिलता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कभी क्या होता है, रास्ते में आप चलते हो और सडनली आपका चप्पल, आपका स्लीपर्स या सैंडल टूट गया। अब टूटी हुई चप्पल के साथ, टूटे हुए सैंडल के साथ चलना कितना मुश्किल होता है ना। ऐसा लगता है कि पैर लिम्प कर रहा है। फिर हम ढूंढते, अरे कोई कॉबलर मिल जाए, कोई मोची मिल जाए, फटाफट अपने सैंडल सिलवा लें, है ना। और ऐसे टाइम पे फट से हम अपने सैंडल्स को रिपेयर करा लेते हैं या शूज़ को रिपेयर करा लेते हैं। या फिर अगर हमें कॉबलर नहीं दिखाई देता है, कभी कॉबलर नहीं मिलता है, तो हमें नया फुटवेयर लेना पड़ता है, इज़न्ट इट। पैसा आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। सोचिए कि कॉबलर्स नहीं होते तो क्या होता। हर बार थोड़ा सा भी अगर हमारे फुटवेयर टूट जाते तो हमें नए लेने पड़ते, क्योंकि टूटे हुए चप्पल या टूटे हुए जूते पहन के आप कितनी देर चल सकते हो? नहीं चल सकते ना। तो कॉबलर की ज़रूरत पड़ती है। अगर कॉबलर नहीं होते तो हमें हर बार नए फुटवेयर लेने पड़ते, नए सैंडल्स, जूते, चप्पल लेने पड़ते। ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा अगर टूट जाता है तो हम जाके उसे कॉबलर से ठीक करवा लेते हैं और फिर हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं और आगे उसकी लाइफ और ज़्यादा हो जाती है ना। कभी कभी क्या होता है कि घर में 2-3 जूते चप्पल टूट जाते हैं तो मम्मी कहती जाओ सारे सिलवा लो, और फिर एक साथ आप सिलवा के उसको फिर से यूज़ कर सकते हो, है ना। वी सेव मनी। और जैसा मैंने बताया कि कभी रास्ते में ऐसा चप्पल या जूते टूट जाते हैं तो हो सकता है आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप जल्दी से नए शूज़ खरीद सकें या नए सैंडल्स खरीद सकें। यू मे नॉट हैव मनी एवरी टाइम। तब क्या होगा, तो कम पैसे में 5 to 10 रुपीज़ में वो आपके शूज़ या सैंडल्स आपके रिपेयर कर देता है और आप उसको रीयूज़ कर पाते हो। तो है ना, कॉबलर की जॉब भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन हु हेल्प अस। ठीक है, चलिए इतना हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, फिर मैं आगे का लिखती हूँ। नेक्स्ट इज प्लम्बर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्लम्बर, नॉट प्लम्बर। प्लम्बर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? प्लम्बर। यस। कौन होता है ये? रिपेयर्स टैप्स एंड वाटर पाइप्स। प्लम्बर fixes and repairs taps and water pipes। ये fixes हो सकता है, fix लिख सकते हैं। जब नया घर बनता है किसी का, जब कोई नया घर बनवा रहा होता है तो उसमें पानी का कनेक्शन भी चाहिए कि सिर्फ घर बनाने से हो जाएगा? पानी कहाँ से आएगा? तो उस वाटर पाइप की फिटिंग करने के लिए किसको बुलाते हैं?
प्लम्बर को। घर तो बन जाता है, घर मेंशन जो मेसन्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो आपका घर बना देते हैं, लेकिन वाटर सप्लाई कैसे होगी, उसके लिए वाटर पाइप्स चाहिए। सिर्फ वाटर पाइप्स नहीं चाहिए, उसकी घर में फिटिंग भी चाहिए। आपको वॉशरूम में पानी चाहिए, आपको वॉश बेसिन में पानी चाहिए, आपको किचन में पानी चाहिए, टॉयलेट में पानी चाहिए, है ना। और आजकल तो घरों में लोग 2-2 वॉशरूम्स रखते हैं, किचन में भी 2-2 3-3 टैप्स चाहिए। तो वो सब कौन फिट करेगा, वहाँ पाइप कौन लगाएगा? प्लम्बर। यस, प्लम्बर का काम होता है वाटर पाइप्स को फिट करना। वाटर पाइप्स को फिट भी करता है और रिपेयर भी करता है। नए घर में तो वो फिट करेगा, आपके टैप्स लगाएगा, वाटर पाइप्स लगाएगा, कहाँ कहाँ कनेक्शन चाहिए पानी का, वो सब वो प्लान करता है, ठीक है। और किस तरह से वो वर्क करेगा, वो सारा कुछ वो प्लम्बर डिसाइड करता है। घर में गीज़र लगवाना है तो भी प्लम्बर ही आता है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, आपका घर बना हुआ है, उसमें टैप्स लगे हुए हैं, वाटर पाइप्स लगा हुआ है, वाटर टैंकी लगी हुई है, लेकिन कुछ फॉल्ट हो गया, टैप ख़राब हो गया, पानी ड्रिप 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 गिरता रहता है, या ठीक से ओपन नहीं हो रहा है, या ओपन हो रहा है तो बंद ही नहीं हो रहा है टैप, तो क्या होगा? सारा पानी गिर जाएगा, है ना। टैप ख़राब होता है तो क्या होता है? पहले ड्रॉप 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 पानी गिरता है, बाद में जो पूरी तरह से जब वो लूज़ हो जाता है, उसका जो टैप का नॉब होता है, फिर क्या होता है? पानी गिरता रहता है और सारी टैंकी खाली हो सकती है और पानी कितना वेस्ट होगा, है ना। तो हम ये सब चीज़ें खुद से नहीं कर सकते, तो प्लम्बर को बुलाते हैं और प्लम्बर इसको फिर रिपेयर कर देता है। जो भी लीकेज होता है, पाइप में अगर लीकेज है तो पाइप के लीकेज को ठीक करेगा, टैप अगर ख़राब हो गया है तो टैप को चेंज कर देगा, नया टैप फिट कर देगा, या फिर उसके नॉब को रिपेयर कर देगा, है ना। विचएवर वे, जो भी ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है। तो एक प्लम्बर की सोचिए कितनी बड़ी, मकान बन गया, पानी की सप्लाई के लिए चाहिए, पानी की सप्लाई है, टैप है, पाइप पे अगर वो ख़राब हो गए, टूट गए, लीकेज है, उसके लिए कौन चाहिए? प्लम्बर चाहिए। सो अ प्लम्बर सर्विस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। Another one is electrician. Now, how many of you feel that an electrician's job is really useful for us? Everybody, है ना, हम सब एग्री करते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन की जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि करंट मार देगा, है ना। और करंट लगता है तो कैसा लगता है? पूरा बॉडी ऐसे हो जाता है, मर जाते हैं। करंट लगने से लोग की डेथ भी हो जाती है। इसलिए करंट जो है बहुत रिस्की होता है और हर कोई करंट का काम नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, दे आर ट्रेंड फॉर दिस पर्पस, उन्होंने इसकी पढ़ाई की होती है, इसलिए दे आर एक्सपर्ट इन दिस। अगेन आई विल गिव एग्जाम्पल कि जब नया घर बनता है तो घर की दीवारें, छत सब बन जाती है, लेकिन जैसे वाटर की सप्लाई चाहिए, वाटर की पाइप्स की फिटिंग चाहिए, वैसे इलेक्ट्रिक की फिटिंग भी तो चाहिए। कितने स्विच बोर्ड लगेंगे, कहाँ लगेंगे, बल्ब चाहिए, बल्ब लगाना है, तो शैंडलियर्स लगाने हैं, वो सब के लिए क्या है? कनेक्शन कौन देगा? इलेक्ट्रिशियन, है ना। इलेक्ट्रिशियन जो है वो इलेक्ट्रिक के सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिक की वायरिंग करता है, पूरे घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करता है इलेक्ट्रिशियन, है ना। और फिर आप बताओ कि मुझे यहाँ पे इतने बल्ब चाहिए, यहाँ पे इतना बल्ब चाहिए, मुझे फ़ैन चाहिए, वो सब के लिए इलेक्ट्रिक की सप्लाई चाहिए, और इलेक्ट्रिक की सप्लाई के लिए कनेक्शन चाहिए, तो वो सारा चीज़ कौन करता है? इलेक्ट्रिशियन करता है ना। नए घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है, जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, वो सारा काम करता है इलेक्ट्रिशियन, हम खुद से नहीं कर सकते हैं। और जितने भी आपको जहाँ भी स्विच बोर्ड चाहिए होते हैं, जहाँ भी बल्ब चाहिए होते हैं, वो आप बताते हो, लेकिन वहाँ तक फिटिंग, वहाँ तक कनेक्शन कैसे जाएगा, कैसे वायर जाएंगी, कैसे पाइप जाएगा इलेक्ट्रिक का, वो सब इलेक्ट्रिशियन डिसाइड करता है। उसके अलावा कुछ अगर फॉल्ट हो गया, मान लो आपके घर के इलेक्ट्रिक कनेक्शन में किसी तरह का फॉल्ट हो गया, कोई स्विच बोर्ड काम नहीं कर रहा है, या फ़ैन नहीं रोटेट कर रहा है, फ़ैन का कुछ कनेक्शन गड़बड़ हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है? हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं टू रिपेयर करने के लिए हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, है ना। घर में किसी भी तरह की
वायर की फिटिंग करनी है, उसके लिए कौन आता है? इलेक्ट्रीशियन। रिपेयर करवाना है तो भी इलेक्ट्रीशियन, फिटिंग करवाना है तो भी इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन का जॉब भी इम्पोर्टेंट हो गया। इवन जनरेटर्स जो लगते हैं, इन्वर्टर जो हम घर में लगाते हैं या जनरेटर जो लोग करवाते हैं, वो भी उसका भी कनेक्शन हम इलेक्ट्रिशियन से ही कराते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस। तो इलेक्ट्रिशियंस जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिशियन fits or fixes he also repairs the fault। अगर कहीं गड़बड़ है उस फॉल्ट को भी वो रिपेयर भी करता है इलेक्ट्रिशियन, है ना? एग्री? ओके, तो इलेक्ट्रिशियन की जॉब भी हो गई इम्पोर्टेंट। अब कौन बचा? हमने इलेक्ट्रिशियन कर लिया, प्लम्बर कर लिया। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, बार्बर। अब ये तो ऐसी सर्विस है जो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। हम कोई भी तरह की शॉपिंग होती है हम ऑनलाइन करते हैं, कुछ भी। आजकल कोविड टाइम में स्पेशली हमने बहुत मैक्सिमम शॉपिंग सबने ऑनलाइन की, कि मार्केट नहीं खुले हैं, मार्केट कौन जाएगा, बहुत रिस्क है, कुछ भी मंगाना है हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं। पर क्या ऑनलाइन बाल कट सकते हैं? नहीं ना, उसके लिए तो बार्बर की शॉप पे जाना पड़ेगा, उसके लिए तो बार्बर ही चाहिए। ये एक ऐसी सर्विस है जो हमें ऑनलाइन नहीं करा सकते, इसके लिए तो पर्सनली ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। सोचिए बार्बर नहीं होते तो क्या होता, सबके बाल कैसे हो जाते, बॉयज़ स्पेशली, जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, उनके बाल कैसे हो जाते, सबके बाल ऐसे लंबे लंबे हो जाते और कितने शाबी हो जाते, है ना? तो बार्बर का सर्विस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सारे लोग कैसे लगते हैं, अर्ली मैन की तरह हो जाते, आदि मानव जिसको बोलते हैं ना, अर्ली मैन जैसे सबका हाल हो जाता, सबके सिर पे बाल हो जाते, शादी जैसे हो जाते। ये रेगुलर लोग जो हमें बोलते हैं ना कि रेगुलर हेयर कट लेना चाहिए, जो मेल्स हैं जिनको अपने बियर्ड शेव कराना होता है, फेस मसाज भी कराते हैं, बियर्ड भी शेव कराते हैं बार्बर शॉप पे जाकर। तो अगर बार्बर नहीं होता तो सब किस तरह से कितने गंदे और शाबी लगते हैं ना, सब लोग, स्पेशली जो मेल्स हो रहे हैं वो शाबी लगते हैं। लेडीज़ के लिए तो पार्लर है, तो वो पार्लर में जो हेयर कट करते हैं दे आर इक्वल टू बार्बर, वो भी बार्बर का ही काम कर रहे हैं ना, इफ दे आर कटिंग योर हेयर। तो बार्बर की सर्विस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बार्बर cuts hair and shaves beard, बाल भी काटता है और दाढ़ी भी बनाता है। और जैसा मैंने बोला कि अगर बार्बर की सर्विस नहीं होगी तो पीपल विल नॉट लुक स्मार्ट, दे विल नॉट लुक गुड। और आजकल तो तरह तरह के हेयर स्टाइल्स भी चल गए हैं, नॉट फॉर ओनली इन फीमेल्स, मेल्स में भी आप देखेंगे कि लोग कितने डिज़ाइन के बाल कटवाते हैं, है ना? वो कौन काटता है? बार्बर। हेयर कलर अगर कराना होता है लोग, जैसे मैंने बताया था आपको किसी वीडियो में कि आजकल बाल जो है वो अलग अलग कलर्स के लोग करवाते हैं। जनरली हमारे बाल ब्लैक या ब्राउन होते हैं, लेकिन अभी आजकल आप कलर देखोगे तो लाइट ब्राउन, पिंक, ऑरेंज और पता नहीं कैसे कैसे कलर्स होते हैं। तो लोग ये क्या करते हैं, सैलून में जाते हैं, दे गो टू सैलून और वहाँ पर जाके डिफरेंट स्टाइल्स के बाल कटवाते हैं। तो अगर बार्बर नहीं होते तो क्या होता, वो स्टाइल नहीं होते। ऐसे आजकल हेयर ड्रेसर कहा जाता है बार्बर्स को, पर जनरली हम एक कॉमन भाषा में बार्बर ही बोलते हैं। एंड देयर सर्विसेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो आज हमने कुछ इन सर्विसेज के बारे में बात किया।
जो कॉमनली जिन लोगों की सर्विसेज को हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे अभी हमारे 1-2 और बच गए हैं, है ना, और भी सर्विसेज बचे, दो इट इज़ दे आर नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, आपके चैप्टर में मेंशन नहीं है, लेकिन देयर सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट। उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं उनकी सर्विसेज को डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।